Iterable is any object that can return its element one at a time। दोस्तों आज हम इटरेबल्स को सीखेंगे और इटरेबल्स के लिए लिस्ट, टपल्स और सेट को यूज करेंगे। दोस्तों इटरेबल्स को पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम इटरेबल्स को पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम चलिए सबसे पहले एक नंबर की लिस्ट बनाते हैं। 1 to 5 हमारे पास एक नंबर की लिस्ट है। अब हम दोस्तों फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर n इन नंबर्स प्रिंट इनटू n। दोस्तों हम यहाँ फॉर लूप की मदद से लिस्ट को प्रिंट आउट करेंगे। दोस्तों जो हम n कीवर्ड यूज कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर, इसको इटरेटेबल कहा जाता है। दैट रिटर्न इट्स एलिमेंट वन एट अ टाइम। मतलब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होगी उसको सिंगल टाइम ये हमारे पास रिटर्न करेगा। 1 2 3 4 एंड 5। दोस्तों कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, यही कमाल होता है इटरेबल्स का। ये हमारे पास दोस्तों लिस्ट थी। चलिए टपल्स बनाते हैं। टपल्स को हमेशा स्मॉलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये अब हमारे पास एक टपल है दोस्तों। n जो होता है दोस्तों फॉर लूप में ये इटरेबल्स का काम सर अंजाम देता है। अगेन हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट आउट हो गया है। दोस्तों बेसिकली जो इटरेबल्स होता है वो वैल्यू को वन टाइम प्रिंट आउट कराता है। हम कभी नहीं देखेंगे कि कोई वैल्यू हमारे पास रेपिटेटिवली प्रिंट आउट हो आउटपुट में। जैसे 1 to 5 है तो 1 to 5 सिंगल टाइम प्रिंट आउट होगा। ये कभी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम प्रिंट आउट नहीं होगा। इसी को दोस्तों इटरेबल्स कहते हैं। अब हमारे पास दोबारा 1 to 5 है, सिंगल टाइम तमाम नंबर्स प्रिंट आउट हुए हैं। जब नंबर्स सिंगल टाइम प्रिंट आउट हो तो उसको दोस्तों इटरेबल्स कहा जाता है। इसी को दोस्तों इटरेबल्स कहते हैं। चलिए दोस्तों स्ट्रिंग एज ए इटरेबल, क्या स्ट्रिंग को भी स्ट्रिंग एज ए इटरेबल क्या स्ट्रिंग के साथ भी काम करेगा। स्ट्रिंग है हमारे पास पाइथन, वर्ड इज इक्वल टू पाइथन। फॉर ch इन वर्ड यानी करेक्टर इन वर्ड प्रिंट करेंगे ch को। दोस्तों ये फॉर लूप के अंदर ch को यूज किया है, इसी को इटरेबल्स कहते हैं। दोस्तों हमारे पास स्ट्रिंग सिंगल टाइम प्रिंट आउट हो जाएगा। python, कोई भी अल्फाबेट रिपीटेटिवली प्रिंट नहीं हुआ, सिंगल टाइम प्रिंट आउट हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम डिक्शनरी को यूज करेंगे इटरेबल्स के अंदर कि क्या इटरेबल डिक्शनरी के साथ भी डील करता है। दोस्तों लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों आप जानते हैं जो डिक्शनरी होती है उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और हमारे पास डाटा दोस्तों कपल की फॉर्म में होता है डिक्शनरी के अंदर। आप पहले डिक्शनरी को पढ़ चुके हैं पाइथन के अंदर। यहाँ पे नेम होगा और नेम होगा दोस्तों अली। अब हम दोस्तों एज लिखेंगे, देन हम सिटी का नेम लिखेंगे। एज है हमारे पास दोस्तों 30। हमारे पास तीसरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों सिटी की और सिटी होगा कराची। दोस्तों यहाँ भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे और फॉर लूप के अंदर जो कीवर्ड्स यूज होता है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है उसको इटरेबल कहा जाता है। इटरेबल का ये कमाल होता है कि वो हमारी वैल्यूज को वन टाइम प्रिंट आउट करता है। फॉर की इन वर्ड, की हमारे पास इटरेबल है दोस्तों और हम सिंपली प्रिंट आउट करेंगे की को वर्ड इनटू की। दोस्तों ये है हमारा डिक्शनरी। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। यस हमारे पास तमाम वैल्यू सिंगल टाइम प्रिंट आउट हुई हैं, इसी को इटरेबल कहा जाता है।